जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉप पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर, जिससे कि इस समय भारत अपना बदला ले सकता है। तो फिर जानते हैं उस खबर के बारे में, और साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि हमें किससे बदला लेना है। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बहुत ही भयानक युद्ध शुरू हो गया है, तथा इस बात की भी बहुत आशंका है कि यह युद्ध बहुत जल्द एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंचने वाला है, तथा इसमें बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े देशों भी शामिल होने वाले हैं। क्योंकि जहां एक और अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है जिसे ओआईसी के बहुत से मुस्लिम देशों का समर्थन प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर आर्मेनिया एक ईसाई कंट्री है जिसे छोटे ईसाई देशों का सपोर्ट भी प्राप्त है। तथा इसी बीच अजरबैजान के सपोर्ट के लिए तुर्की पूरे तरीके से सामने आ गया है। तुर्की ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि वह अजरबैजान के हर तरीके से युद्ध के लिए मदद पहुंचाने के लिए तत्पर रहेगा, तथा यह ऐलान तुर्की द्वारा किए जाने के बाद से ही तृतीय विश्व युद्ध की फिर से होने की आशंका बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, आर्मेनिया को भी कुछ छोटे ईसाई देशों के साथ साथ बहुत बड़े बड़े देशों का भी समर्थन प्राप्त है, किंतु वह देश अभी खुलकर आर्मेनिया के साइड में नहीं आए हैं। लेकिन बहुत जल्दी आशंका जताई जा रही है कि वह देश भी बहुत जल्द आर्मेनिया की तरफ खुलकर सामने आएंगे, तथा इसमें मुख्य रूप से रूस और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। क्योंकि आर्मेनिया शुरू से ही रूस के सपोर्ट में रहा है, तथा आर्मेनिया रूस के हथियार भी इस्तेमाल करता है, जिस वजह से रूस ने मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी की है। आपको बता दें, इस युद्ध के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार अजरबैजान है, क्योंकि पहले अजरबैजान ने आर्मेनिया के सिपाहियों पर हमला किया था, तथा उसके बाद आर्मेनिया ने अजरबैजान के टैंकों और हेलीकॉप्टरों को उड़ा दिया था। इसके बाद से अजरबैजान इतना पागल हो गया कि उसने आर्मेनिया के आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, तथा अजरबैजान के इस कृत्य के बाद आर्मेनिया ने युद्ध का ऐलान कर दिया तथा अपनी सेना को अजरबैजान की तरफ भेज दिया। आपको बता दें, यह युद्ध एक जमीन के टुकड़े को लेकर है, तथा दोनों ही देश इस पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। लेकिन इस समय मुख्यतः आर्मेनिया के लोग ही इस जमीन के टुकड़े पर रहते हैं, जिससे कि आर्मेनिया का पक्ष थोड़ा भारी हो जाता है। तथा विशेषज्ञों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द भारत भी इस युद्ध में कूद सकता है, जिसकी बड़ी वजह तुर्की है, क्योंकि तुर्की सीधे तौर पर अजरबैजान को सपोर्ट करता है, तथा तुर्की एंटी इंडिया भी है, क्योंकि कुछ समय पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को नाराज भी किया है, जबकि यह कृत्य वह काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। जबकि आर्मेनिया सदैव भारत का पक्ष लेता आया है, तथा भारत ने आर्मेनिया को अपना स्वाति रडार भी भेजे थे, जिससे कि आर्मेनिया तुर्की के F-16 विमानों को आसानी से डिटेक्ट करके मार गिरा सके, क्योंकि आर्मेनिया एंटी तुर्की है। तथा वर्ल्ड वार 1 के समय तुर्की ने आर्मेनिया के बहुत से नागरिकों को मरवा दिया था, जिस वजह से आर्मेनिया के लोग तुर्की को पसंद नहीं करते हैं। और जब भारत ने अपना स्वाति रडार आर्मेनिया को दिए थे, उसके बाद तुर्की ने भारत से बातचीत करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रस्ताव भेजने शुरू कर दिए थे। तथा मौजूदा समय में एक बार फिर से भारत तुर्की को सबक सिखाने के लिए आर्मेनिया का पक्ष ले सकता है। और केवल भारत ही नहीं, आर्मेनिया के सपोर्ट में अमेरिका सहित यूरोप के भी बहुत से बड़े बड़े देश हैं, क्योंकि आर्मेनिया एक ईसाई कंट्री है, तथा इसके बहुत से यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब भारत सरकार को भी खुलकर आर्मेनिया की सहायता के लिए आगे आना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।